वो मिसाल तो आपने सुनी, अ मैन इज नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स। नहीं समझ में आया? डिटेल में समझाता हूँ। आज हम आए हैं अल नवाब रेस्टोरेंट। जो अभी मैंने मिसाल दी उसका मतलब ये है कि जैसी सोहबत में आप रहते हो, जाहिर वो सोहबत आप पे असरअंदाज होती है, सोहबत से पहचाना जाता है बंदा। इसलिए हम यहाँ यूएई के अंदर हैं, शारजा में लोकेटेड है अल नवाब रेस्टोरेंट। यहाँ आए हैं। स्टोरी क्या है इसकी मैं आपको बहुत जल्दी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है पाकिस्तानी कुजीन, इनका फाइनेस्ट पाकिस्तान कुजीन है और इनके पास बुफे सिस्टम रहता है। पर पर्सन 35 दरहम है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है डिशेस के हिसाब से, जैसे इनके पास डिशेज हैं। कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट, किसी भी चीज की, हर एक चीज की हिस्ट्री होती है। आप देखें कोई भी बंदा कहीं ना कहीं से स्टार्ट जरूर करता है। तो इन्होंने भी ऐसे स्टार्ट किया था सिंस 1987। बात है 1987 की। पाकिस्तान सुपरमार्केट आप मेरे पीछे दिखाओ उनको। उसी के साथ बराबर में मनारत पाकिस्तान मीट शॉप और उसी के साथ मथाक अल जाफरान पेस्ट्री। तो ये इन्होंने स्टार्टअप यहाँ से लिया था। अब इसकी स्टोरी जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको उन्हीं के थ्रू बता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये हाजी यासीन साहब हैं और सुहेल साहब हैं। ये उनको भी उनका शुरू से ये फूड के रिलेटेड रहे हैं। तो उनका एक ख्वाब था कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को यूएई में जो है वो एक पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड है वो मुतारफ करवाएं। ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि उसके बाद उनके बेटे हैं माशाल्लाह जहेज जहांदेव साहब हैं, तलहा साहब हैं। तो उन्होंने जो वर्क किया, फिर उसके बाद मेहनत की और टीम कलेक्ट की और हमारी आगे से मेहनत की सारी। फाइन डाइन में अलाकाट था, स्टार्टिंग इसी ब्रांच से था जो आप जिस ब्रांच में अभी हम करें। तो उसके बाद फिर जो बुफे है वो हमने अपनी सेकंड ब्रांच जो महता कासमिया में है, हमारी बड़ी ब्रांच जो है, उसको हमने जो है वो तकरीबन आफ्टर 1 ईयर हमने इंट्रोड्यूस करवाया बुफे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाबी के बाद अभी आप ब्रेकफास्ट बुफे अभी आपने हमारा देखा है और खाया भी है। तो ये फिर सेकंड और लास्ट जो अभी तक जो चला है हमारा लेटेस्ट जो है वो ब्रेकफास्ट बुफे। जो यूए के जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए और जो अदर कम्युनिटी है, अल नवाब रेस्टोरेंट ने उनको एक फाइन डाइन इंट्रोड्यूस करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल नवाब का जो स्टार्टअप था तो उसके बाद लोगों ने उसको फॉलो अप भी किया है। हमारा स्पेशलिटी में बारबेक्यू है, हमारी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल डिशेज हैं जो हमारा फहर भी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो अपना जो फूड है वो लोगों को खिलाएं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब भी रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स रहा कस्टमर का और इसी लिए हमारे लिए जो भी कस्टमर आना चाहता है हमारे पास तो उसके लिए एडवांस बुकिंग होती है हमारी। वीकेंड में वीकडे में हम नॉर्मल अकोमोडेट कर लेते हैं। आदतें खराब नहीं है, शौक नवाबों वाले हैं। जब तो आपका भाई आया है अल नवाब रेस्टोरेंट, जो कि ऑफर कर रहे हैं फाइन डाइनिंग प्लस रॉयल ब्रेकफास्ट। पीछे जो आप देख रहे हैं ना बियांस, ये इन्होंने जब स्टार्टअप लिया था तो इन्होंने एक फैमिली एरिया बनाया था। हर रेस्टोरेंट के अंदर एक एरिया सेपरेट होता है फैमिली डाइनिंग फाइन देने के लिए, डिनर के लिए। तो ये उन्होंने उसके लिए एक एरिया बनाया था सेपरेट, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ आके डिनर कर सकते हो इजीली। और बहुत सेपरेट है, बहुत गुड एनवायरनमेंट है। आप यहाँ का म्याज देखो, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग बहुत बैलेंस है। और यहाँ की थीम भी पाकिस्तान की चीजों को मद्देनजर रखते हुए रखी गई है कि जैसे पाकिस्तान की हमारी सौगात। मैं नई चीज देख रहा हूँ कि जो वॉल आपने देखी होगी ना, इसके ऊपर आपको एक वाइब्स आती हैं कि आप अपने किसी मुल्क में बैठे हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि परदेश में हो, आप किसी और कंट्री में, आप अपने होम कंट्री में नहीं हो। उन्होंने एनवायरनमेंट आपको वो प्रोवाइड किया हुआ है। आप यहाँ के दरवाजों का स्ट्रक्चर देखो, आप यहाँ की सीट, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब एंट्रेंस से लेके एग्जिट तक आपको जो है ना अपने घर जैसी फील आने वाली है। सो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है अल नवाब रेस्टोरेंट, क्योंकि वो कहा ना कि आदतें खराब नहीं है, शौक नवाबों वाले हैं। आई डिशेज दिखाता हूँ। हम आज जो है आए हैं तो बुफे पे, तो जाहिर है बुफे की जो आदाब हैं, जो उसका तरीका है वो यही है कि आप स्टार्ट करो थोड़ी चीज़ों से, छोटी चीज़ों से। तो मैं जो है बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स का शौकीन हूँ, तो आई कैन स्टार्ट विद ब्रेड, फ्रूट केक्स, एंड दिस इज फॉर माय, ओह माय गॉड, सो यम्मी, लाइक इट्स honey cake. So I love this one, and this is, I guess this is on this one pie. Okay, so I'll take this one and take this one. एक एक लेना है, आपका ज्यादा जाया नहीं करना है, क्योंकि आपसे खाया नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम है इसके साथ, ठीक है। और ये गरम गरम हलवा है, अभी ज्यादा नहीं लेना, आपका थोड़ा लेना है, ठीक है। और उसके साथ ये आपने एक लेनी है पूरी। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो पूरी आपको फ्रेश भी मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्ट आपकी टेबल के ऊपर, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, हमने ऑमलेट स्किप कर दिया था, ऑमलेट
ये हम लेंगे यहाँ से ऑमलेट, चीज ऑमलेट। अच्छा, ज्यादा आपने नहीं लेना, मैं फिर आपको ये बात बोल रहा हूँ, बुफे इट डजंट मीन कि आप चीजें लेके जाया करो। अच्छा, मैं प्लेन ऑमलेट नहीं ले रहा क्योंकि मुझे चीज ऑमलेट पसंद है, तो आई विल गो विद द चीज ऑमलेट। सो ये मैं टेबल पे रख के आता हूँ और फिर मैं दूसरी चीजें दिखाता हूँ आपको। लेना सब कुछ है, बुफे कुछ नहीं छोड़ना, बट थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मैंने अभी गरम गरम हलवा पूरी जैसा मैंने आपको बताया था मंगा सकते हो, और क्योंकि ये फ्रेश सर्व कर रहे हैं। और मुझे तो अब तक की जो वाइब्स हैं यहाँ पे, ऑनेस्टली मुझसे बता रहा हूँ, पाकिस्तान वाली आ रही है पूरी पूरी। अब मैं आपको जल्दी से टेस्ट करके बता दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अच्छा, मैंने निकाला है, मैं आपको बताऊं, निहारी, पाए, कीमा, सरसों का साग, शाही चिकन और मोर चना, और इसके साथ हलवा, और बाकी ये जो है वो बेकरी आइटम है, डोनट, पुडिंग, एंड ये एप्पल पाई, ये चॉकलेट पाई है, ये हनी केक है, नीचे ये फ्रूट केक है, और चाय है, पानी है, और ये पराठा इसके नीचे है। सो बताता हूँ आपको कि इन सब में सबसे बेस्ट, तो सारी अच्छे हैं, लेकिन इन सब में कॉम्प्लीमेंट किस चीज से किया जाएगा वो बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं विद निहारी, जो कि हम जाहिर है नाश्ते के अंदर पाकिस्तानियों को जो शौक है, क्रेज है, वो यही आपको मिलेगा। साथ में पराठा भी है, तो एग कॉम्प्लीमेंट करता है सिर्फ पराठे के साथ। तो हमने चीज ऑमलेट लिया था, और उसका आपको मैं बताता हूँ। ये लोग बोलते हैं चीज ऑमलेट, क्या चीज है? ये चीज है। अब हम ट्राई कर रहे हैं कीमा। नाउ टर्न इज हमारी अपनी कॉमी डिश कह लें अब तो इसको, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर ये जितना इसका क्रेज हो गया है, तो ये हमारी कॉमी डिश ही बन गई है, पाया। तो अभी तक मैंने आपके सामने 4-5 चीजें ट्राई की है, आउटस्टैंडिंग है, टेस्ट 200% पाकिस्तानी है, और कॉम्प्लीमेंट करता है उसको। और जो ये बताया आपको इस बात के, अल नवाब रेस्टोरेंट फाइन डाइन ऑफर कर रहा है, 100% लेजिट है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि अगर आप 35% के अंदर बुफे लेते हो, इट्स नथिंग फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर और मैं इधर अल नवाब रेस्टोरेंट पे शेफ हूँ। 5 साल हो गए। हलवा पूड़ी और पराठे का टोटली काम जो रोटी नान मैं लगाता हूँ। जी, डाइनिंग हो गई, हमारा ब्रेकफास्ट डन हो गया, सब कुछ हो गई। ओवरऑल बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, गुड था, वेरी। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, दुबई वाले की तरफ से। दुबई के अंदर, शारजा के अंदर अगर आप लोग नियरेस्ट हैं तो आप लोग इसको मिस कर रहे हैं। और बस एक चीज़ है, वो मैं चाहूँगा कि मैं इनके मैनेजर को भी बताऊँ, और होपफुली कि वो इस पर भी वर्क करेंगे, क्योंकि स्वीट्स में थोड़ा सा जो है, आई गेस इनको एक अच्छे पेस्ट्री शेफ की ज़रूरत है। अदरवाइज ओवरऑल खाना, पाए, साग, पराठे, ईच एवरीथिंग लग रहा था कि मैं पाकिस्तान में ही जो है वो नाश्ता कर रहा हूँ। सो अम्बियंस बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, रेट्स अच्छे हैं। रेट्स बुफे के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें कहीं पे नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आप मिलेंगी। तो अंडर वन रूफ आपको बहुत सारी डिशेज मिल जाती हैं, जिसमें आपको स्वीट, फ्रूट्स, ऐसी जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, चाय, सब कुछ मिल जाती है। सो अनलिमिटेड चाय के साथ 35 dirham के अंदर ये डील बुरी नहीं है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, जो कि लोकेटेड है अल मुजर्रा में। तो जो लोग यहाँ नियरेस्ट हैं वो जल्दी आए, विजिट करें नवाब रेस्टोरेंट, और यहाँ के बुफे से फ़ायदा उठाएं।